नमस्कार बच्चों, आज हम बसंत भाग 2 कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक में संकलित पाठ रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। इस तरह बच्चों हमने देखा कि अनिल की छोटी बहन को हमेशा कमज़ोरी महसूस होती है और ये इस उम्र के अधिकतर बच्चों में होती है, क्योंकि खाने पीने की तरफ उनका ध्यान पौष्टिक खाने के लिए नहीं होता है। उनका ध्यान कुछ चटपटा और कुछ आजकल के फास्ट फूड या जंक फूड जो होते हैं उनके तरफ होता है। तो बहुत सारे बच्चे स्कूल में इस कारण बेहोश भी हो जाते हैं या अच्छे से खेल नहीं पाते हैं, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, नींद सी आती रहती है और यह सब खून की कमी के कारण होता है। और खून की कमी हमारे शरीर में तब होती है जब हम अपने उम्र और शरीर की मांग के हिसाब से खाना नहीं खाते हैं, पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं। खून की कमी का अर्थ होता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, आयरन की कमी होना, जो कि हमेशा हमें ताकत देता है और स्फूर्ति देता है, उस तत्व का कमी होना, और इसीलिए हमेशा थकान रहती है। बहुत सारे बच्चे इस कमी के कारण बेहोश भी हो जाते हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी सुस्ती दिखाई पड़ती है। अब आगे देखते हैं। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखो तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। इस तरह अभी हमने देखा कि जो डॉक्टर दीदी थी, उन्होंने बताया कि रक्त में क्या क्या चीज़ होता है। रक्त में बहुत सारे प्लेटलेट कण होते हैं और रक्त के दो भाग होते हैं, जो उन्होंने बताया, जो उसमें से कुछ सफ़ेद होते हैं और कुछ लाल होते हैं।
अब हम आगे देखेंगे। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बच्चों, बालूशाही एक प्रकार की मिठाई होती है जो गोल गोल होती है, और उसी प्रकार रक्त के कण अनिल को दिखाई दिए जब उसने सूक्ष्मदर्शी से रक्त को देखा। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की ही तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अभी अनिल को डॉक्टर दीदी ने बताया कि रक्त हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो होती है उसको प्राप्त करके हर जगह पहुंचाते हैं, और ये रक्तकण बनता है हड्डियों के बीच की जगह पे, जिसको मज्जा कहते हैं। वहाँ ये रक्तकण बनता है, और ये रक्तकण बनता किससे है? वो जो पौष्टिक आहार हम खाते हैं उस आहार से ये रक्तकण बनता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्तकण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही है। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ग्रहण करें। इस तरह बच्चों, आपने देखा कि डॉक्टर दीदी ने कहा संतुलित आहार हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से अच्छे मजबूत लाल रक्तकण हमारे शरीर में बनते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि पौष्टिक आहार साफ हो, शुद्ध हो, ताज़ा हो, अर्थात उस पर कीड़े मक्खी न बैठे हो, वो ताज़ा बना हुआ हो, खराब ना हुआ हो, ढका हुआ हो। ऐसा पौष्टिक खाद्य आहार हमें ग्रहण करना चाहिए, अर्थात खाना चाहिए। अतः इससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं
जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। इस तरह बच्चों, आपने देखा कि डॉक्टर दीदी ने एनीमिया का एक कारण पेट के कीड़े को बताया है। ये कीड़े गंदा खाना खाने से होता है, गंदा पानी पीने से होता है, या गंदे हाथ जब हम कुछ खा लेते हैं तो ये हाथों द्वारा हमारे मुंह में चला जाता है। और एक कीड़े के बारे में उन्होंने बताया जो कि हमारे पैर के तलवों के द्वारा हमारे पेट में प्रवेश कर जाता है। ये बहुत सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि हमारे पैर के तलवों के द्वारा पेट में प्रवेश करते हैं। इसीलिए गंदी जगह पे हमें नंगे पैर नहीं जाना चाहिए और शौचालय का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि बहुत से रोगों की से हमारी रक्षा करते हैं। यानी सफ़ेद रक्तकण हमारे बॉडीगार्ड हैं और बॉडीगार्ड को हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाल बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्तियों के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब? अनिल ने पूछा। बच्चों, आप तो जानते हैं कि सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। यहाँ डॉक्टर दीदी उसी ब्लड ग्रुप की बात कर रही हैं और जब किसी को खून चढ़ाना होता है तो जिसको खून चढ़ाना है उसी के समान ब्लड ग्रुप के खून की खोज दूसरे व्यक्तियों में की जाती है और वो मिल जाता है तो उसका खून दूसरे जिसको चाहिए उसको दिया जाता है। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है।
हमारा शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। इस तरह बच्चों, आपने देखा कि एनीमिया कैसे होता है, इसके लिए पौष्टिक आहार कितना आवश्यक है, हमारे हाथ पैर का स्वच्छ होना कितना आवश्यक है, हमारे आसपास की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है, जिसके कारण हम इन एनीमिया के रोग से बच जाएंगे, हमारे पेट में कीड़े नहीं होंगे। इसके लिए अब आप सदैव पौष्टिक आहार लीजिए, साफ सफाई रखिए, खाने से पहले अपने हाथ साफ करते रहिए और हाँ, नियमित रूप से अपने नाखून को काटते रहेंगे। अगली बार फिर एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।